हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। निफ्टी फ्राइडे का क्लोजिंग कितना हुआ है? 17,956 के आसपास। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 42,370 के आसपास। तो ओवरऑल सिनारियो जो है उसमें हम लोग आज संडे का वीडियो में हम लोग नॉर्मली जो देखते हैं वो वीकली बेसिस में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि वीकली बेसिस में कहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी खड़ा है, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ मंडे का एनालिसिस भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल सा बात है, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूं। थोड़ा सा जूम इसलिए करता हूं, हम लोग ज्यादा दूर का नहीं देखेंगे, बस लास्ट 3-4 वीक का देखेंगे। आप लोग अगर लास्ट संडे का वीडियो अगर देखे हैं, इसी चैनल पे वो वीडियो है, तो आप लोग एक बार, जो लोग देखे नहीं है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने क्लियर कट बताया था कि जब तक ये वाला सिचुएशन, ये वाला कैंडल जो चल रहा है कंटिन्यू, देखिए 3 कैंडल जो लास्ट 3 वीक का जो कैंडल है, ये कैंडल देखिए एक ही जगह पे खड़ा है, मतलब एक सर्टेन लेवल पे खड़ा है। ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम जगह पे खड़ा है। तो यहां पे मैंने क्लियर कट बताया था 18,250 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं करता है तब तक मुझे कोई पॉजिटिव साइन निफ्टी में नहीं दिखेगा। सेम चीज मैंने बैंक निफ्टी में बताया था 42,800 या 43,000 के आसपास का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस में नहीं मिलता है तब तक कोई पॉजिटिव साइन बैंक निफ्टी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी कहां पे है? अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट में हम लोग को क्या दिख रहा है? यहाँ पे सिंपल सा बात है, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 17,800। बार बार अगर कंटिन्यू देखेंगे, ये वाला वीक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ वीक जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग हुआ है, ये चारों वीक में मतलब कंटिन्यू लास्ट एक महीना, 4 वीक मतलब एक महीना का कैलकुलेशन करेंगे तो 17,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के हिसाब से खड़ा है। आप लोगों को याद है जब ये वाला वीक खत्म हुआ था यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को एक चीज कहा था, आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता देता हूं एग्जैक्टली 23rd ऑफ दिसंबर, मतलब 25 दिसंबर के आसपास जो संडे वाला है, उस संडे का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने क्लियर कट कहा था कि मंथली चार्ट दिखा के आप लोगों को कहा था कि मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी अभी ज्यादा फ्री फॉल यहां से देखने को मिल सकता है। जब तक निफ्टी 17,800 का लेवल ब्रेक करके कोई नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक कोई सर्टेन डाउनफॉल यहां पे नहीं आएगा, यहां से एक बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। मैंने मंथली चार्ट में आप लोगों को दिखाया था। एक बार मैं वही मंथली चार्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जितने सारे लोग देखे हैं उस वीडियो को उन लोगों को याद है मैंने एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न क्रिएट किया था और वहां पे मैंने बताया था कि ये ट्रायंगल का ऊपर का लेवल 19,000 का है और नीचे का लेवल जो है वो 17,800 का लेवल नीचे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहां से एक रिट्रेसमेंट लेने का कोशिश भी कर सकता है निफ्टी। तो अगर देखेंगे तो 17,800 पे मैक्सिमम सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सपोर्ट एरिया को जब तक, अभी भी मैं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा, 17,800 जब तक ब्रेक करके कोई क्लोजिंग नहीं मिलता है, 1 से 2 दिन अगर क्लोजिंग मिल जाएगा, वीकली क्लोजिंग का जरूरत नहीं है, अगर 1 से 2 दिन कंटिन्यू 17,800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तो हम लोगों को वो ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा और निफ्टी वापस यहां से कम 1000 से लेके 1200 पॉइंट तक का फॉल नीचे दिखा सकता है। मतलब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं 17,000 से लेकर 16,800 तक का लेवल निफ्टी नीचे आ सकता है, ये क्लियर है। अगर 1 से 2 दिन 17,800 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगा, मार्केट आवर्स के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे लास्ट फ्राइडे भी किया था 17,750, 775, 780 के आसपास गया था, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन को हम लोग नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हम लोग क्लोजिंग देखना है हम लोगों को। तो क्लोजिंग के बेसिस में हम लोग डिसाइड करेंगे। ये वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं 23rd ऑफ दिसंबर के बाद जो वीडियो मैंने बनाया था संडे के दिन, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से मंथली चार्ट में क्या एनालिसिस मुझे दिख रहा था, क्या ट्रायंगल पैटर्न बना था, क्या इन डिटेल्स में बताया था मैं वो वीडियो में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीक का सीरीज कैसा हो सकता है, क्या सिनारियो बन सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे सिंपल सा बात है, हम लोगों के पास एक क्लियर कट सपोर्ट एरिया है 17,800, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,950, बस 150 पॉइंट ऊपर का लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मतलब क्लोजिंग मिला है, ट्रेड कर रहा है मतलब क्लोजिंग मिला है फ्राइडे का। यहां से सिनारियो क्या बन सकता है? ये एक जंक्शन है, ठीक है,
ये एक जंक्शन एरिया है और इस जंक्शन एरिया से अगर देखेंगे तो निफ्टी दोनों तरफ का मोमेंटम बन सकता है। दोनों तरफ मतलब हायर साइड एक ब्रेकआउट ले सकता है या फिर लोअर साइड 17,800 का जो सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक करके कोई न्यूज फ्लो आ जाएगा, कोई ऐसा फिनोमेनन बन जाएगा तो यहां से और भी डाउनसाइड मोमेंटम दिखाने को कोशिश कर सकता है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन एक कैंडल जो बना है लास्ट फ्राइडे का, इस कैंडल को हम लोग कह सकते हैं एक डोजी टाइप का कैंडल, लेकिन एक न्यूट्रल डोजी है। डोजी बहुत तरह का होता है, ये भी डोजी है, ये कैंडल भी डोजी है, ये कैंडल भी डोजी टाइप का कैंडल है, लेकिन ये जो कैंडल बना है जहां पे बॉडी का थिकनेस बिल्कुल है ही नहीं और बाकी मतलब हाई और लो बहुत ज्यादा है दोनों विंग्स और बॉडी का थिकनेस बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा जो कैंडल बनता है इस कैंडल को हम लोग न्यूट्रल डोजी टाइप का कैंडल बता सकते हैं। और अगर न्यूट्रल का मतलब आप लोगों को समझ गया होगा, डोजी टाइप का कैंडल है वो मतलब क्या होता है, डोजी में हमेशा रिवर्सल होता है। कोई भी डोजी बनता है तो वहां पे एक ट्रेंड का रिवर्सल होता है। तो ट्रेंड का रिवर्सल मतलब सपोज कीजिए निफ्टी कंटिन्यू, मार्केट कोई भी निफ्टी हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है और एक डोजी टाइप का कैंडल बना दिया, तो वो डोजी टाइप का कैंडल के बाद क्या हो सकता है, एक रिवर्सल आ सकता है या तो फिर हायर साइड रिवर्सल, मतलब हायर साइड में अगर जा रहा है तो लोअर साइड में रिवर्सल आ सकता है और कंटिन्यू लोअर साइड में जा रहा है, एक डोजी टाइप का कैंडल बना दिया तो यहां से एक हायर साइड रिवर्सल भी हो सकता है। तो ये डोजी का मीनिंग होता है, मतलब डोजी का साइन सिम्टम यही होता है। लेकिन अगर ऐसा ही डोजी कैंडल न्यूट्रल बना देता है, इसको न्यूट्रल डोजी कहेंगे क्योंकि मार्केट यहां पे इनडिसिसिव मोड में है। इनडिसिसिव मोड का मतलब क्या है, मार्केट किस तरफ जाएगा किसी को पता नहीं है, तो इसमें डिसीजन हम लोग को दोनों तरफ का रखना चाहिए, दोनों तरफ का ट्रेंड हम लोग को हाथ में लेके जाना चाहिए, कोई भी तरफ कंफर्मेशन यहां से नहीं दे रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट निफ्टी का कोई भी किसी साइड में कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, इट्स ए न्यूट्रल डोजी टाइप कैंडल, ठीक है। तो चलिए अभी डेली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में हम लोगों को न्यूट्रल कंफर्मेशन मिल रहा है कि दोनों तरफ में किसी भी साइड में जा सकता है, ठीक है। अभी डेली चार्ट क्या बता रहा है, सिंपल सा बात है, डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बुलिशनेस यहां पे दिख रहा है क्योंकि फ्राइडे के दिन 17,800 17,780 ये सारे लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद वापस निफ्टी अच्छा खासा बाउंस बैक किया था, 100-150 पॉइंट का मूव अपसाइड में मिला था, बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया था जो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड मतलब किसी ने सोचा ही नहीं कि इतना अच्छा बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो इसी के हिसाब से अगर लास्ट 3 दिन का देखेंगे, कंटिन्यू डाउनफॉल के बाद एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड बाउंस बैक देखने को मिला है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं, यहां पे हम लोग को डिसीजन नहीं लेना है कि 18,000 का लेवल टच करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है। तो अगर 18,000 का लेवल कल के दिन अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होता है, ये हम लोग इंट्राडे चार्ट में बताते हैं। चलिए 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, आप लोगों को क्लियर कट नोट डाउन करने में आसानी रहेगा, आप लोग लेवल को जस्टिफाई कर सकते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, यहां पे कोई फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए 956 के आसपास क्लोज हुआ है, तो अगर 970 980 ये सारे लेवल पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होता है और 18,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है, 18,000 का लेवल, ये 18,000 का लेवल क्रॉस करने के साथ साथ ही हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ये सारे लेवल पे हम लोगों का सपोर्ट एरिया बनेगा, मतलब स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, ये लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ये जो एरिया है इस एरिया के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ये एरिया कौन सा है मैं आप लोगों को एग्जैक्टली लेवल्स बता देता हूं। इस एरिया को अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 950 940 का लेवल हो रहा है, तो 950 940 के नीचे हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है। तो यहां से 60 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टारगेट भी हम लोगों को बड़ा मिलने वाला है। 18,000 का लेवल को क्रॉस करता है तो 18,075 18,100 18,125 ये सारे टारगेट देखने को मिलेगा। क्यों, किस लिए देखने को मिलेगा, जो भी सेलर अभी बाकी है वो अपना पोजीशन को छोड़ा नहीं है, क्योंकि जो लोग यहां पे सेल किए थे वो लोग कंटिन्यूएशन में जा रहा है।
ये थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, तो वो लोग अपना पोजीशन अभी तक छोड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही 18,000 का लेवल ब्रेक कर देगा, ये 18,000 का लेवल का इंपॉर्टेंट समझा कीजिए। यहाँ पे इस ये फॉल के बाद ये लोग सेल किए थे, शॉर्ट किए थे, जैसे ही 18,000 का लेवल ब्रेक कर देगा, ये लोग यहाँ से अपना पोजीशन, जो शॉर्ट सेलर थे, अपना पोजीशन से हट जाएगा, तो तुरंत हम लोग को अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। 18,075, 18,100, 125 ये सारे टारगेट एरिया देखने को मिल सकता है। तो 60 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दूर का रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 18,000 के ऊपर हम लोगों को लॉन्ग करना चाहिए अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो, ठीक है। सिंपल सा बात है, ये हो गया ऊपर के साइड में। अगर सेम चीज यहां पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी दोबारा से 17,925, 920 ये सारे एरिया को ब्रेक करके नीचे आता है, यहां पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद टारगेट क्या रहेगा? 17,860, 17,850 ये सारे टारगेट एरिया हम लोग अचीव कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे 17,800 तक का लेवल, 830 के लेवल यहाँ पे भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट करना है 17,925 या 920 के नीचे। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो ऊपर में 18,000 का लेवल यहाँ पे हम लोग को बाय करना है। सिंपल सा बात है, दिखा दिया मंडे के दिन क्या करना चाहिए। आगे मंडे कल अगर मार्केट क्लोजिंग होने के बाद कल शाम को जब वीडियो लाएंगे तो वहां पे हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कहां पे क्लोजिंग हो रहा है, क्योंकि कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट में क्या दिखाया था कि एक न्यूट्रल डोजी बनाया है। अभी वो न्यूट्रल डोजी किस तरफ जाएगा, मतलब उसका जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड किस तरफ मूव करेगा, वो डिसाइड करेगा मंडे का क्लोजिंग कहां पे रहता है। मंडे का क्लोजिंग अगर 18,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग धीरे धीरे करके ये समझ सकते हैं कि 18,200 250 का जो लेवल है उस एरिया तक कम से कम एक बार निफ्टी जाने का कोशिश करेगा। ब्रेक करता है कि नहीं करता है दूर का बात है, लेकिन कम से कम 18,200 250 तक का लेवल जो रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस तक निफ्टी एक बार जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट सेलर जो था वो अपना पोजीशन से हट जाएगा अगर 18,050 18,070 के आसपास कोई भी क्लोजिंग मिल जाता है तो कल के दिन में। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है, फिर से 17,925 920 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल के नीचे। और यहाँ पे हम लोग को 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का भी टारगेट नीचे देखने को मिल सकता है। फिर कल का क्लोजिंग कहां पे रहता है उसको देखकर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से दोनों तरफ का पॉसिबिलिटीज। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्योंकि वीकली वीडियो में बहुत सारी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए 18,050 18,075 इस एरिया पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे दिया, क्या करेंगे? तुरंत शॉर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगा, ये सारे शॉर्ट सेलर जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे थे, ये एरिया से शॉर्ट करके बैठे थे, ये सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और अपना पोजीशन को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी रहेगा इन लोगों का। तो गैप अप ओपनिंग के साथ साथ हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है। ये सारे बायर्स जो है ये भी प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। ये लोग भी थोड़ा सा हलचल में आ जाएंगे कि चलो जो गैप अप दिया है उसमें हम लोग बीटीएसटी में अगर पोजीशन बना के गए हैं तो ये लोगों को कोशिश रहेगा कि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करें। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है और इधर से शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है, दोनों तरफ का मूव हो रहा है, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट चले, मार्केट साइडवेज मूव करे, फिर उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट लेने का जब कोशिश करेगा हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, समझ गए होंगे ना। इधर से शॉर्ट साइड में जो लोग थे उन लोगों का शॉर्ट कवरिंग का मूड आएगा, और इधर से जो भी लोग नीचे से बाय करके गए थे उन लोगों का कोशिश यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो दोनों तरफ का प्रेशर रहेगा और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या फिर थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, ऐसा भी। लेकिन फिर दोबारा जब बाउंस बैक आएगा हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे 18,050 ये सारे लेवल के ऊपर। अगर कोई गैप अप ओपनिंग होता है तो ही ये पॉसिबिलिटीज बनेगा। मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूँ, गैप अप ओपनिंग के साथ साथ, ठीक है। आप लोग ट्विटर को फॉलो कीजिएगा तो मैं ट्विटर पे अपडेट भी करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ट्विटर का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी अगर गैप अप ओपनिंग बोल दिया आप लोगों को, फ्लैट ओपनिंग बोल दिया, मान लीजिए ओवरनाइट कोई न्यूज आ गया, ऐसा कोई नेगेटिविटी आ गया, कल मार्केट ओपनिंग होने के टाइम पे दोबारा अगर 17,900 के लेवल के नीचे निफ्टी ओपन होता है,
ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 17,900 के नीचे कहीं पे भी अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग मिलता है, हम लोग सिंपल सा बात है शॉर्ट के अलावा दूसरा कुछ चीज के बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर इस एरिया के नीचे 17,900, 17,875 ये सारे एरिया के नीचे अगर ओपनिंग हो रहा है गैप डाउन ओपनिंग, तो फिर से शॉर्ट सेलर अपना पोजीशन पे दोबारा पोजीशन ऐड करेंगे। और जो भी सेलर थे ये लोग कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि निकल जाने का, लेकिन जैसे ही गैप डाउन होगा सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे फिर से फ्रेश सेलिंग प्रेशर बनेगा और फ्रेश सेलिंग प्रेशर में मार्केट दोबारा 17,800 तक का लेवल या उससे भी नीचे 775 तक का लेवल नीचे ये सारे लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखेगा, 17,900, 17,875 ये सारे एरिया के नीचे कहीं पे भी अगर ओपनिंग हो रहा है गैप डाउन, तो सेलिंग के लिए हम लोग को सोचना चाहिए निफ्टी में। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो पॉसिबिलिटीज सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे और लेवल्स के साथ। ठीक है, तो चलिए निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा बात है, वीकली चार्ट में अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहां पे भी न्यूट्रल बना है। देखिए ये भी कैंडल जो फ्राइडे का बना है ये न्यूट्रल कैंडल बना है। ठीक है, और ये न्यूट्रल कैंडल डोजी टाइप का कैंडल इनडिसिसिव मोड के लिए होता है। तो ये इस एरिया को अभी भी होल्ड कर रहा है, 41,500 का जोन को अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जब तक 41,500 के नीचे 1 से 2 दिन क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक कोई नेगेटिव साइन हम लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन यहां से पॉजिटिव साइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो हम लोग एक बार डेली चार्ट में देख लेते हैं। क्योंकि वीकली चार्ट में सेम चीज निफ्टी की तरह एक डोजी टाइप का कैंडल बना है और न्यूट्रल डोजी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है न्यूट्रल डोजी है। तो चलिए डेली चार्ट क्या दिखाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे निफ्टी में दिख रहा था सेम चीज। कंटिन्यू फॉलिंग के बाद यहाँ पे एक बाउंस बैक का कोशिश कर रहा है, ये हम लोगों को सिंपल सा बात यहाँ पे डेली कैंडल में दिख रहा है। तो लेवल्स क्या बन सकता है, चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल सा बात है, फ्लैट ओपनिंग अगर होता है, वही सेम चीज निफ्टी की तरह फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो 42,500 के लेवल के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 42,000 थोड़ा सा दूर का सोचेंगे, यहाँ पे 42,500 के लेवल के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाय करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है, 42,500 ब्रेक करेगा फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है और फिर से 42,200 250 का लेवल को ब्रेक कर रहा है, 42,200 से लेके 250 ये सारे लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए, ये लेवल में मार्क कर लीजिए चार्ट पे और 42,500 का लेवल भी मार्क कर लीजिए चार्ट पे। इस एरिया के ऊपर बाय करेंगे और इस एरिया के नीचे हम लोग सेल करेंगे। 42,250 200 के नीचे हम लोग सेल शॉर्ट करेंगे और 42,500 के ऊपर हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से। अगर सेम चीज यहाँ पे कोई गैप अप बनता है, मान लीजिए 42,600 के आसपास कहीं पे ओपन हो गया या 550 के ऊपर कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो गया, तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, जितने सारे शॉर्ट थे देखिए यहाँ पे जो शॉर्टर थे ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग नीचे से बाय किए थे लास्ट फ्राइडे वाला दिन और जो लोग अपना पोजीशन को होल्ड कर रहा है वो लोग भी प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ का प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे वोलाटाइल हो सकता है और साइडवेज मूव भी कर सकता है। फिर दोबारा जब ओपनिंग वाला जो हाई रहेगा उसको जब ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे बाय करने के बारे में सोचेंगे। जो फर्स्ट कैंडल का हाई रहेगा, गैप अप ओपनिंग के साथ साथ फर्स्ट कैंडल बनेगा, 5 मिनट का हो 15 मिनट का हो, उस कैंडल का जो हाई रहेगा उस हाई के ऊपर हम लोग फिर से दोबारा बाय करने के बारे में सोचेंगे। और नहीं तो अगर थोड़ा सा नीचे आता है और 42,400 ये सारे लेवल पे अगर सपोर्ट लेने के बाद दोबारा बाउंस बैक कर रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का रहेगा, ये सपोर्ट एरिया के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस, सिंपल सा बात है। लेकिन तो फ्लैट ओपनिंग के साथ एक पॉजिटिव साइन या गैप अप ओपनिंग के साथ भी एक पॉजिटिव साइन हम लोगों को दोनों इंडेक्स में दिख रहा है। मुद्दा का बात यह है, लेकिन अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है 42,240 या 200 के नीचे, इस एरिया के नीचे कहीं पे भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम लोग सिंपल सा बात है गैप डाउन के साथ साथ हम लोग शॉर्ट करने के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि मार्केट दोबारा सेंटीमेंट बियरिश हो जाएगा और दोबारा एक बार वही सेम चीज 41,940 42,000 या उससे नीचे का लेवल भी दिखाने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो गैप डाउन मतलब
नेगेटिव सेंटीमेंट, बियरिश सेंटीमेंट में फिर से मार्केट चला जाएगा, गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होना है तो एक बार कोशिश हो सकता है, चांसेस हो सकता है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करने का कोशिश करे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में एक चीज ध्यान में रखना है, अगर कोई छोटा सा गैप डाउन होता है, मतलब मान लीजिए बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट का और निफ्टी में 20-30 पॉइंट का गैप डाउन अगर होता है, इस एरिया पे अगर कोई गैप डाउन हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 42,400 के आसपास के लेवल पे ही हम लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। मान लीजिए बैंक निफ्टी 50 पॉइंट गैप डाउन दिखा दिया, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा गैप डाउन बोल रहा हूं, मतलब वो 100-150 पॉइंट का होगा, लेकिन अगर 50 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो क्या होगा, अगर धीरे धीरे करके ये फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और इसको अगर धीरे धीरे करके ये 42,400 के आसपास जा रहा है, यहां पे भी हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सेम चीज अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी यहां पे आ रहा है, निफ्टी में देखिए यहां पे अगर छोटा सा गैप डाउन होता है 17,950 960 इस एरिया पे गैप डाउन होता है और फिर से दोबारा अगर 17,970 980 का लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो यहां पे हम लोग बाई करने के बारे में सोच सकते हैं, यहां पे हम लोग बाई करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद उस गैप डाउन को कवर करके दोबारा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये टेंडेंसी होना चाहिए हम लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में। और बाकी लेवल्स आप लोगों को ब्रीफली डिस्कस किया, स्टॉक्स के हिसाब से बताएंगे तो मैं आप लोगों को दोनों सेक्टर बता रहा हूं, एक तो है सीमेंट सेक्टर, एक आईटी सेक्टर और एक बैंकिंग सेक्टर। ये तीनों सेक्टर, आईटी सेक्टर ऑलरेडी इसी वीक में परफॉर्मेंस दे चुका है, थोड़ा बहुत इंफोसिस में परफॉर्मेंस अच्छा मिला है हम लोगों को, टीसीएस में मिला है और एचसीएल टेक और दूसरा स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस मिला है। पीएसयू स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक यहां से अगर बैंक साइड पॉजिटिव जाता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर यहां से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम यहां पे देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में। और उसके साथ साथ सीमेंट स्टॉक्स आप लोग देखेंगे, अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे सीमेंट स्टॉक्स अगर देखेंगे तो लास्ट वीक पे एकदम एंड टाइम पे थर्सडे फ्राइडे के दिन बैंकिंग स्टॉक्स कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। तो बैंकिंग स्टॉक सीमेंट स्टॉक्स, तो सीमेंट स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक्स के साथ साथ सीमेंट स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, हम लोग नजर में रख सकते हैं। मेरा पर्टिकुलर कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन होगा तो मैं ये अपना ट्विटर हैंडल पे आप लोगों को बता दूंगा, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल आप लोग फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और ये मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर है 9563188165, आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके इसमें कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो पूछ सकते हैं। वीडियो आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।